गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में नया चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। ये चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम एरिया और बाउंड्री के बारे में जानेंगे। एरिया क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है। कोई भी शेप होता है उसका जो अंदर वाला पार्ट होता है वो एरिया कहलाता है, और जो उसकी बाउंड्री, जो उसकी फेंस होती है, उसकी लाइंस होती हैं आसपास की, वो उसकी बाउंड्री कहलाती है। बाउंड्री का दूसरा नाम पेरीमीटर भी है। मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ कैसे कौन एरिया कौन सी बाउंड्री है। सपोज दैट ये दो फिगर बनाए, रेक्टेंगल स्क्वायर। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये पूरा, ठीक है ना, ये एरिया कहलाता है। और ये जो लाइंस हैं, फोर लाइंस, इनको इनका जो टोटल सम होता है, सपोज दैट ये 5 मीटर है और ये 1 मीटर है, ठीक है ना। तो 5 5 10 और 11 12, तो 12 मीटर्स की बाउंड्री हो जाएगी, और जो अंदर वाला पार्ट है वो एरिया कहलाता है। इसी तरीके ये इन चारों साइड्स का जो सम होगा, टोटल होगा, वो बाउंड्री, वो अंदर वाला पार्ट एरिया कहलाता है, ठीक है ना। तो जो अपना आज का टॉपिक है, यहाँ पे हु स्लाइस इज बिगर। अब ये मैं रीड कर रहा हूँ। पार्थ एंड गिन्नी बॉट आम पापड़। जो पार्थ और गिन्नी ने आम पापड़ परचेज किया, खरीदा है। ड्राइड मैंगो स्लाइस, जो सूखी मैंगो स्लाइस होती है, फ्रॉम ए शॉप, एक दुकान से। देयर पीस लुक लाइक दीज। उनके जो पीसेज हैं वो इस तरीके दिख रहे हैं। पहली पीस ये है ए, और जो दूसरी पीस ये दिख रही है, ठीक है ना। इस तरीके की दो पीस हैं। अब यहाँ पे जो पहली पीस है उसमें आपको ध्यान से देखो, तो ये एक साइड इसकी 6 सेंटीमीटर है, तो इसके अपोजिट साइड भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ये इधर 5 सेंटीमीटर है, तो इधर भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक। बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वाज बिगर। अब दोनों ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि किसका पीस बड़ा है, ठीक है ना। सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर, डिस्कस। आपको कुछ ऐसे तरीके बताने हैं जिससे पता चल जाए कि किसका पीस बड़ा है, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ तरीके बताने हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि ये जो दोनों पीसेज हैं, इनको 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में डिवाइड कर दो। देखो, ये जो जितने भी जो ये पीस थी, मैंने उनको क्या कर दिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ऐसे डिवाइड कर दिया है। तो इसके टोटल स्क्वायर काउंट कर लो, ठीक है ना। तो इसके स्क्वायर काउंट करो तो एक लाइन में कितने, 1 2 3 4 5 6। इधर टोटल हो गया 6, और इधर 1 2 3 4 5, और इधर हो गया 5। अब इनको टोटल काउंट करो, कितना होगा, 6 5 जा 30। तो इसमें कितने स्मॉल स्क्वायर आ गए, 30 स्मॉल स्क्वायर आ गए। इसी तरीके इसमें ये ऊपर हो जाएंगे 11, और इधर हो जाएंगे 3। तो 11 3 जा कितना होता है, 33, ठीक है ना। तो इसमें 30 स्मॉल स्क्वायर है, इसमें कितना है, 33। तो किसमें ज़्यादा है, बी वाले में, इस वाले में ज़्यादा है। तो एक तरीका क्या हो सकता है, वी कैन डिवाइड पीसेस ए एंड बी इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ इसका ये जो सजेस्ट करने के लिए आंसर पूछा गया, तो यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं। तो मैं इसका आंसर लिख के बता देता हूँ कैसे लिखना है। तो जो पहला तरीका था, वी कैन डिवाइड पीस ए एंड बी इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका ये है कि दोनों पीस को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में डिवाइड करके पता कर सकते हैं, फिर स्मॉल स्क्वायर काउंट कर लेंगे, जिसके ज़्यादा आ जाएंगे वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ बी के ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वी कट द पीस बी। हम पीस जो बी है उसको कट करके पुट ऑन पीस ए, और ए के ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। अगर जिस बी के पीस बच जाते हैं, ठीक है ना, तो बी बड़ा होगा। अगर बचते नहीं है और ए की जो स्पेस बच जाती है, मतलब कुछ पूरा कवर नहीं कर पाती, तो ए बड़ा होगा। लेकिन जब इसको ए बी वाला पीट काट के, मतलब उसके पीस बना के यहाँ पे इसके ऊपर रखोगे, ए के ऊपर, तो बी के कुछ पार्ट बच जाएगा। तो मीन्स बी वाला जो पीस है वो क्या है, बिगर है, मतलब बड़ा है। इस तरीके से दो तरीके हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो इसको फाइंड कर सकते हैं कौन बड़ा है। तो यहाँ आप दो तरीके लिख देना, वी कैन डिवाइड पीस ए एंड बी इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा वी कट द पीस बी एंड पुट ऑन पीस ए, ठीक है।
तो उसके एक फ्रेंड जो है, अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिन्नी सोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर। जो एक फ्रेंड है उसका, तो पार्थ एंड गिन्नी को दिखाता है जो कि जो यूजिंग स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर को शो करते हुए कैसे इनको हम मतलब डिसाइड करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे जैसा बोला गया, द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर, सो 6 स्क्वायर ऑफ स्लाइड 1 सेंटीमीटर कैन अरेंज इट्स लेंथ। जैसे मैंने अभी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ऊपर 6 अरेंज किए थे, और द विड्थ ऑफ पीस ए इज 5 सेंटीमीटर, तो सो 5 स्क्वायर कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स विड्थ। और उसकी विड्थ में, उसकी जो चौड़ाई में 5 स्क्वायर अरेंज किए थे, ठीक है ना। जो लेंथ में 6 और विड्थ में 5 स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे ये अरेंज हुए। यहाँ पे ये लेंथ है, लेंथ में 6 और ये विड्थ में 5। इस तरीके से अरेंज किया है उसके फ्रेंड ने। और इसको पूरे में करोगे, ठीक है ना, पूरे में कर सकते हैं जो स्मॉल स्क्वायर है। ऑल टुगेदर हाउ मैनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज ऑन इट। अभी यहाँ पूछा गया है ऑल टुगेदर दोनों मिला करके कितने स्क्वायर अरेंज किया जा सकते हैं ऑन इट, मतलब उनके ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरे कितने इसमें फाइंड किए थे हमने 30, इसमें कितने आएंगे 30 आएंगे। जब टोटल स्क्वायर्स के काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे 30। तो यहाँ पे 30 लिख देना, ठीक है ना। सो द एरिया पीस ए, तो जो जो पीस ए का एरिया कितना आएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। 30 स्क्वायर है ना, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरीके यहाँ लिख दोगे, ठीक है ना। सेम वे, देखो नीचे दिया है, इन द सेम वे फाइंड द एरिया पीस बी। इसी तरीके आपको जो पीस बी का एरिया फाइंड करना था, तो उसको मैंने डिवाइड करके बताया था कितने उसमें स्क्वायर आए थे। एक उसकी लेंथ में आए थे 11 और वेड्थ में आए थे 3। तो 11 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करने में कितना आया था 33, ठीक है ना। तो 11 मल्टीप्लाई बाय जब 3 किया था तो कितना आया था 33। तो इसका आंसर कितना आएगा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिख दोगे यहाँ पे। तो इसका इसका आंसर इस तरीके लिखेंगे, वी कैन डिवाइड द एरिया पीस बी इंटू 33 स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर। जो बी का एरिया है 33 स्क्वायर में डिवाइड करोगे स्मॉल स्क्वायर में, सो द एरिया ऑफ पीस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, ये स्क्वायर सेंटीमीटर साथ में क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें देखो अगर किसी एरिया निकालना हो तो इधर भी स्क्वायर आ रहे हैं इधर भी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। देखो जो एरिया ऑफ स्क्वायर, जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, तो साइड और साइड की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाता है, जैसे मान लो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 हो जाएंगे ना, कि 5 सेंटीमीटर और 5 की सेंटीमीटर मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आ जाएगा 25। लेकिन दो साइड है ना, तो 2 सेंटीमीटर हो गए ना, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 25, ये 2 सेंटीमीटर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके होता है। इसी तरीके इसमें जो हमने किया था कितना था, ये 6 था और ये 5 सेंटीमीटर था, तो 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये 6 सेंटीमीटर था। तो जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 5 जा 30 और सेंटीमीटर का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, हु हैड द बिगर पीस, हाउ मच बिगर। कौन सा पीस बड़ा था, तो ए का आया 30 और बी का आया 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बड़ा कौन हुआ बी। तो यहाँ पे लिख दोगे पीस बी इज बिगर बाय कितना ज्यादा है 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, वैसे आप लिख लेना। तो इस तरीके इसका आंसर लिखना है, पीस बी इज बिगर बाय 33 माइनस 30 कर देना इक्वल टू 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पीस बी बड़ा है, कितना बड़ा है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा कि 3 स्क्वायर सेंटीमीटर ये बड़ा है, ठीक है ना। इस तरीके ये सॉल्व कर दोगे इनके। तो आज की मैथमेटिक्स का शायद इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।